जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रेरी एग्जाम 2023 में 26 मई 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके साइंस और हिंदी के क्वेश्चन। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए जिनके अभी एग्जाम बाकी है, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यह आप लोगों से पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो है यह मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल थे और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल जो हैं वह हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ था। क्या पूछा गया था दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ था? राइट आंसर होगा ग्वालियर में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है वह ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और इनकी एक कविता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वह है मेरी 51 कविताएं। ठीक है, यह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है। तो आपका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए यहां पर हो गया आप लोगों के ये तीन क्वेश्चन, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए आज जीके में। देखिए यहां पर और भी हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो सरल ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। साइंस थोड़ा सा टफ है और इंग्लिश आप लोगों की टफ है। इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों, तो इंग्लिश जिन्होंने भी अगर पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की इंग्लिश सॉल्व की है तो उन्हें बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा वही पैटर्न यहाँ भी रखा जा रहा है। आपके जो PQRS होते हैं पेरा जंबल्स, उससे यहाँ भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसा पटवारी एग्जाम में आपसे हर शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसा यहाँ पर भी किया जा रहा है। 4 से 5, 5 से 6, 7 क्वेश्चन भी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश में पेरा जंबल से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर इन्हें अच्छा करना चाहते हैं, इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप पटवारी एग्जाम की जो इंग्लिश की PDF है सब्जेक्ट वाइज, उसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से इंग्लिश आपकी तैयार हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा आपका महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है यह महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और यह कहाँ आयोजित की गई थी? राइट आंसर है राजगृह में आयोजित की गई थी। 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अजात शत्रु किस वंश से संबंधित थे अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा हर्यक वंश से संबंधित थे। यह हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हर क्वेश्चन के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बता दे रहा हूं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि एपेक का मुख्यालय कहां स्थित है। क्या पूछा गया था? एपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राइट आंसर होगा सिंगापुर में एपेक का मुख्यालय स्थित है। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है, तब आपका आंसर होगा बीना में। ओपेक जो है यह तेल निर्यातक देशों का एक समूह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है भारत की कौन सी सिटी संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनी है। करंट अफेयर से यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। यह क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व करवाया था। तो देखिए यहां पर आंसर होगा वाराणसी। भारत की कौन सी सिटी संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनी है, तो आपका आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है वाराणसी के बारे में बात की जाए तो वाराणसी जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर स्थित है। वाराणसी जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IUCN की स्थापना कब और कहां की गई थी, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में IUCN की स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है रजान अल मुबारक का। ठीक है, और यहां पर बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहां है, तब आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना था। राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। देखिए यहाँ पर आप लोगों से ब्रिटिश काल से क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्ट्री है आधुनिक भारत की। तो दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश भारत का बाबर भी कहा जाता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत का बाबर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा
रॉबर्ट क्लाइव को, जिसने दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। और दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। तो राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रीय आपातकाल से। अनुच्छेद 352 में निहित है कि बाहरी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा में खतरा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए आज आप लोगों से काफी ज्यादा सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। मध्य प्रदेश जीके की बात की जाए तो एमपी जीके में आप लोगों से एमपी के फर्स्ट सीएम और फर्स्ट गवर्नर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में अभी ब्रिटिश शासन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल भी दोनों शिफ्टों में आपसे ब्रिटिश शासन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आज भी दोनों ही शिफ्टों में आपसे आधुनिक भारत से ही क्वेश्चन पूछे गए। तो आधुनिक भारत को आप अच्छा से पढ़ लें, बाकी आप तो याद होता ही है पर थोड़ा सा पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो सभी के मामा शिवराज मामा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया राजभाषा को किस अनुसूची में रखा गया है। या आप लोगों से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो आपका आंसर होगा 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और भारत की जो राजभाषा है वह अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर साइंस से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी लेकर आए हैं हम लोग। तो राइट आंसर होगा समताप मंडल में। ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की बात की जाए तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। इसका आणविक सूत्र जो है O3 होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन के एक अणु का निर्माण करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर होगा आपका धार में। बाघ की गुफाएं जो है यह धार में स्थित है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है और धार जिले में यह बाघिन नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है ऑक्टेन संख्या में किसकी शुद्धता की जांच की जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं जिसके अनुसार राइट आंसर होता है पेट्रोल। पेट्रोल की शुद्धता की जांच जो है वह ऑक्टेन संख्या के अनुसार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर साइंस से ही क्वेश्चन पूछा गया था किस हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन से ग्रेव्स रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना था। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स के अत्यधिक उत्पादन से ग्रेव्स रोग होता है। ग्रेव्स रोग को बेस्डो रोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है विश्व में सबसे बड़ा नदी मुहाना किस नदी का है। तो राइट आंसर होगा सेंट लॉरेंस नदी का। विश्व में सबसे बड़ा नदी मुहाना जो है यह सेंट लॉरेंस नदी का है, जिसका अधिकांश भाग कनाडा में आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी शिफ्टों का एनालिसिस हम लोग आप लोगों को करा रहे हैं डेली, और सबसे पहले सबसे सटीक क्वेश्चन आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरे चैनल आप लोगों को कॉपी करके डालेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले सटीक और सबसे अच्छा एनालिसिस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप लोग हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी गवर्नमेंट की एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, सरकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023 की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल भी आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा एप्लीकेशन डीसी क्लासेस का जो एप्लीकेशन है आप लोग उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को सारी पीडीएफ फ्री में पढ़ने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विश्व में सबसे बड़ा नदी मुहाना किस नदी का। तो आंसर होगा सेंट लॉरेंस नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है। करेक्ट आंसर होगा, देखिए अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना इसके अनुसार स्टूडेंट हमें ऑप्शन नहीं बता पाए, तो ऑप्शन के अनुसार ही इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि पूछा गया था कौन सा देश IMF का सदस्य है, तो ऑप्शन देखकर ही आंसर किया जा सकता था। देखिए IMF की स्थापना की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। कहाँ हुई थी, तो इसके अध्यक्ष जो यहाँ पर अध्यक्ष ना होकर इसका मुख्यालय होना चाहिए, तो इसका मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन DC में है और वर्तमान समय में इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अभी ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करा रहे थे एमपी फॉरेस्ट और जेपीटी एग्जाम के लिए, उसमें भी मैंने ये सॉल्व कराया था और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि यह एमपी करंट अफेयर से क्वेश्चन था और बिल्कुल आ ही गया। आज सेकंड डे ही सेकंड शिफ्ट में आ गया है। तो फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन जो है यह भोपाल में किया गया है। तो मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लिए थे प्रैक्टिस सेट में, आप उन्हें जरूर देखें। इसका उद्घाटन जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। द्रौपदी मुर्मू का संबंध जो है ओडिशा राज्य से है। यह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी और आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर। अब आप बात करें कि आपसे हिंदी में क्या पूछा गया था, तो हिंदी में आपसे समाज से 2 प्रश्न थे। बर्तनी शुद्ध और अशुद्ध से मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे। शुद्ध बर्तनी का चयन करना था और एक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक अशुद्ध बर्तनी का चयन करना था। अलंकार से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे और संधि से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुहावरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। परसेंटेज का वेटेज ज़्यादा देखा जा रहा है, टाइम एंड वर्क का भी बढ़िया आ रहा है और SICI से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप मैथ से काफ़ी अच्छा कर जाएंगे, तो आपकी एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेली तीनों ही शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और MPGK की बेस्ट प्लेलिस्ट चेक करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।